Standard 12 English second language, Unit 9 Read 1 and ये है Part 2. On the drill ground, almost all appear to be afflicted with splitting headache sir. Drill ground पे लगभग सभी स्टूडेंट्स को एक ही तरह की पीड़ा थी, एक ही तरह की प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम क्या थी? स्प्लिटिंग हेडेक सर. और यही बात बोलते हैं, सर सिर फटा जा रहा है, सर सिर फटा जा रहा है. ड्रिल ग्राउंड पे लगभग सभी यही बोलते हैं. एंड आवर ड्रिल इंस्ट्रक्टर, और हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर ने उन्होंने पुट एन एंड टू इट, उन्होंने इस बात का अंत ला दिया. मतलब कई दिनों से सारे बच्चे बोला करते थे, सर माथा फटा जा रहा है, सर माथा फटा जा रहा है. और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने इस बात का अंत ही ला दिया. ये जो प्रॉब्लम थी उसको हमेशा के लिए दूर कर दिया. कैसे? तो बाय डिक्रीइंग वन डे, एक बार उन्होंने डिक्री किया, मतलब ऑर्डर दिया, घोषणा की. क्या? दोज सफरिंग फ्रॉम हेडेक विल होल्ड अप देयर आर्म्स. क्या बोला? कि जिन्हें भी हेडेक है, ठीक है, सिरदर्द है, वो अपना हाथ ऊंचा करे. इट रेज्ड आवर होप्स, इससे क्या हुआ? हमारे होप्स, मतलब हमारे मन में जो आशा थी कि हाश हमें जाने देंगे, बट ही एडेड, लेकिन तुरंत ही उन्होंने ऐड कर दिया. क्या? सिंस आई विश टू डिटेन देम फॉर सम स्पेशल एक्सरसाइजेज दैट विल क्योर देयर हेडेक. उन्होंने क्या बोला? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ रुकें, डिटेन करना चाहता हूँ, मैं उन्हें रोकना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज के लिए, ठीक है, दैट विल क्योर देयर हेडेक, जिससे उनका हेडेक ठीक हो जाएगा. नो वन लिफ्टेड हिज आर्म, और किसी ने भी अपना हाथ ऊपर नहीं किया, क्योंकि किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम के लिए रुकना नहीं था. इसका मतलब कि किसी को भी हेडेक नहीं था. और इस तरह से इन्होंने जो इंस्ट्रक्टर थे, इन्होंने इस बात का ही अंत ला दिया कि भाई अब किसी को हेडेक ही नहीं होगा. एट विच द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड, और तभी, एट विच का मतलब उसी वक्त, तभी, ठीक है, इंस्ट्रक्टर ने डिक्लेयर किया, घोषणा कर दी. नाउ ऑल ऑफ यू टेक ऑफ योर कोट्स, सारे के सारे अपने कोट उतारो, एंड गेट थ्रू द यूजुअल ड्रिल, और जो हमेशा हम ड्रिल करते हैं उस ड्रिल को शुरू कर दो. आई एम ग्लैड टू फाइंड दैट द क्लास इज़ गोइंग टू एक्सरसाइज इन फुल स्ट्रेंथ टुडे. मुझे आज बहुत खुशी है ये पाकर, ये देखकर कि आज जो क्लास है वो पूरे स्ट्रेंथ में, पूरी संख्या में एक्सरसाइज करने वाली है या कर रही है. हेडेक गिव्स द सफरर अ टच ऑफ इम्पोर्टेंस. हेडेक जो है पीड़ित व्यक्ति को, जिसको हेडेक हुआ है, उसको एक टच ऑफ इम्पोर्टेंस देता है. यानी इसको एक वरदान के रूप में बताया है राइटर ने कि जब किसी को हेडेक हो जाता है तो उसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, उसे आराम करने दिया जाता है. जैसे आपको क्लास में अलाउ किया जाता है टू पुट डाउन योर हेड ऑन योर बेंच, ठीक है. हो सकता है आपका होमवर्क अधूरा हो, अपूर्ण हो, तो भी आप हेडेक का शायद बहाना बना लेते थे या बना लेते हैं. अब तो बहुत कॉमन हो चुका है, पर उस टाइम ये हेडेक बहुत ज़्यादा यूज़ होता था ऐसे बहाने के लिए. ऑल अदर एक्स, एक्स का मतलब क्या? एक्स का मतलब होता है दर्द, पेन, ठीक है. जो दूसरे दर्द है, दूसरे पेन है, जैसे हेडेक भी एक पेन है, एक दर्द है, सिर दर्द है, उस तरह से दूसरे जो पेन है दे साउंड क्रूड एंड फिजियोलॉजिकल. वो साउंड करते हैं क्रूड, ज़्यादा क्रूड साउंड करते हैं, मतलब ज़्यादा मैच्योर साउंड नहीं करते. कैसे साउंड करते हैं? बहुत ही रूड साउंड करते हैं, उतने ज़्यादा मैच्योर साउंड नहीं करते, कच्चा साउंड करते हैं. यानी बोलने में शायद ठीक नहीं लगता, या तो सामने वाला सुनता भी है तो इंक्वायर करने लगेगा, अच्छा तो तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, अच्छा तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तो भाई ये दवा खा लो. हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो इतना तो हिम्मत रख सकते हैं कि या तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, दिखा सकते हैं. अब सिरदर्द का कोई ऐसा, मतलब इसकी कोई दवा नहीं है. डॉक्टर के पास जाओगे, दवा तो दे देंगे कि हाँ भाई सिरदर्द हो रहा है, पर ज़्यादातर क्या है, सिरदर्द अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है. तो ये थोड़ा कच्चा लगता है बोलने में, दूसरे एक्स के बारे में. हेडेक के बारे में नहीं लगता ऐसा, एंड फिजियोलॉजिकल लगता है. और दूसरे जो एक्स होते हैं, दूसरे जो दर्द होते हैं, वो कैसे होते हैं? फिजियोलॉजिकल होते हैं. फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है थोड़े शारीरिक होते हैं, दैहिक होते हैं,
ठीक है। हेडेक क्या है, हेडेक जल्दी पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, पर जैसे आपको हाथ में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, पेट में दर्द हो रहा है, आपके पूरा फेस पे मालूम पड़ेगा, ठीक है, कराहने की आवाज़ हो सकती है आपकी। तो ये थोड़े शारीरिक होते हैं, उतने मतलब मानसिक नहीं होते। हेडेक क्या है, शारीरिक मानसिक दोनों से कनेक्टेड है। एंड सेंसिटिव पीपल वुड नॉट मेंशन दैम, इसलिए सेंसिटिव पीपल जो है, जो संवेदनशील लोग हैं, ठीक है, वो जल्दी इसको मेंशन नहीं, किन्हीं भी मतलब हेडेक के अलावा दूसरे दर्द को मेंशन नहीं करते। नो अदर एलिमेंट कैन बी सो ओपनली मेंशन्ड विद इम्प्यूनिटी, कोई भी दूसरा एलिमेंट, दूसरी बीमारी हेडेक को छोड़कर इतनी खुले तरीके से मेंशन नहीं की जा सकती विद इम्प्यूनिटी, जिससे कि सज़ा से मुक्ति मिले। कहने का मतलब आपने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, हेडेक है सर, पहले इनके राइटर के टाइम पर हेडेक काफ़ी यूज़फुल होता था, तो टीचर उन्हें छोड़ देते थे, उनको सज़ा नहीं देते थे। तो हेडेक ही ऐसा एक एलिमेंट है जिसको आप ओपनली बोल सकते हो विद इम्प्यूनिटी, जिससे आपको सज़ा भी ना मिले, लेकिन दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। यू कुड मैंशन हेडेक इन द मोस्ट एलिगेंट सोशल गैदरिंग एंड नो वन वुड बी शॉक्ड बाय इट, आप हेडेक को मेंशन कर सकते हैं, हेडेक यानी सिरदर्द है ऐसा बोल सकते हैं, कहाँ, तो मोस्ट एलिगेंट सोशल गैदरिंग में भी बोल सकते हैं। मतलब सोशल गैदरिंग का मतलब जानते हो, सामाजिक सभा होती हो, और एलिगेंट का मतलब जो सुचारुपूर्ण सभा है जहाँ अच्छे अच्छे लोग आए, श्रेष्ठ लोग आए हैं, ठीक है, ऐसी सभा में भी आप हेडेक का मेंशन कर सकते हो कि भाई मुझे हेडेक है। नो वन वुड बी शॉक्ड बाय इट, और कोई भी इससे शॉक्ड नहीं होगा, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये क्या नई चीज़ है, सबको पता है हेडेक किसी को भी हो सकता है। द ओनली एक्सप्रेशन विच इज़ सुपीरियर टू हेडेक इज़ इंडिस्पोजिशन। अच्छा, अब हेडेक के अलावा जो उससे हेडेक से भी सुपीरियर कोई वर्ड है, ठीक है, वो है इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन का मतलब होता है अस्वस्थता, ठीक है, अस्वस्थता, और इसको आम भाषा में हम ये भी बोलते हैं तबीयत खराब होना, तबीयत ठीक ना होना। पर इंडिस्पोजिशन से तबीयत ठीक ना होना ये तो पता चलता है, लेकिन आखिर में ये कैसी बीमारी है, क्या बुखार आया है, क्या सर्दी हुई है, क्या जोड़ों में दर्द है, मतलब किस तरह की बीमारी है आपको ये क्लियर नहीं होता, बट इंडिस्पोजिशन है। यानी कि आपने भी यूज़ किया होगा ये वर्ड, जैसे आपने बोला होगा कि आज तबीयत बहुत ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, कहने का मतलब आपकी कभी कभी क्या होती है, इच्छा नहीं होती, शारीरिक या मानसिक रूप से कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, ठीक है, तो उसको आप बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो एक तरह की है बीमारी, मानसिक या जो भी है। कहने का मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यानी आप अनिच्छुक हैं कोई कार्य करने के लिए, कोई कार्य आपको नहीं करना, आप आराम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इंडिस्पोजिशन वर्ड है जिसका हेडेक की जगह पे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सभी जगह यूज़ नहीं किया जा सकता। Whenever I see that word, I wonder that what exactly it means. जब मैं इस वर्ड को देखता हूँ इंडिस्पोजिशन, तो मैं ये सोचने लगता हूँ, वंडर करने लगता हूँ कि भाई इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ दोज क्यूरियस वर्ड्स, क्योंकि ये तो कुछ उन शब्दों में से है इंडिस्पोजिशन जो कि क्यूरियस है, जिससे पढ़ने से हमारे मन में जिज्ञासा जाग उठती है कि भाई इसका मतलब क्या है। और इंडिस्पोजिशन के जैसा भी एक और वर्ड क्या है, इनएनिटी। इनएनिटी, भाई इनएनिटी का मतलब होता है शून्यता, रिक्तता, या कह सकते हैं निरर्थक वचन, कोई बिना मतलब की बात, उसको बोलते हैं इनएनिटी। तो राइटर कहते हैं कि ऐसे वर्ड को या इंडिस्पोजिशन वर्ड को भी देखकर ऐसा लगता है कि क्या, तो जिज्ञासा जाग उठती है कि भाई इनका मीनिंग क्या हुआ। मीनिंग तो पता चल जाता है, लेकिन हमें मालूम है कि ये जो इन वर्ड है, ये इन जो वर्ड है इसको ऐड किया गया है। कुछ वर्ड्स दो वर्ड्स से बने होते हैं, जैसे कि कंप्लीट वर्ड, अभी एक वर्ड है कंप्लीट, इसका मतलब होता है पूर्ण, और अगर उसके पहले इन जोड़ दो तो उसका विरोधी शब्द बन जाता है अपूर्ण, ठीक है, अपूर्ण बन जाता है। यानी इन वर्ड का मतलब यहाँ पर ऑपोजिट बताने के लिए हो रहा है, लेकिन अभी राइटर क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा।
इनएनिटी का मतलब ये होना चाहिए विच हैज़ नो एनिटी, और एनिटी का कोई मतलब नहीं होता है। तो इनएनिटी क्यों लिखा, सीधा सीधा एनिटी लिख दिया होता, लेकिन इनएनिटी क्यों लिखा, तो ये राइटर सोचने लग जाते हैं। एंड विच डू नॉट नेसेसरीली मीन द ऑपोजिट विदाउट द इन। ऐसे वर्ड्स जो क्यूरियस वर्ड्स होते हैं उनका नेसेसरीली कोई ऑपोजिट मीनिंग नहीं होता है। अगर आप इन हटा दोगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका मीनिंग ऑपोजिट ही आएगा। जैसे कंप्लीट, इनकम्प्लीट में से आपने इन हटा दिया तो कंप्लीट ऑपोजिट मीनिंग आया, लेकिन इन एनिटी से अगर आप इन हटा दोगे तो एनिटी कोई ऑपोजिट मीनिंग नहीं है, एनिटी भी शायद इन एनिटी जैसा ही है, तो फिर इन क्यों लगाया, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। यू कैन नॉट से ओविंग टू डिस्पोजिशन नॉट इन डिस्पोजिशन, ओविंग टू डिस्पोजिशन आई एम नॉट टेकिंग द मेडिसिन। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि डिस्पोजिशन के वजह से मैं मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इन डिस्पोजिशन होता तो आप मेडिसिन लेते। तो भाई इसका मतलब तो यही हुआ कि इन डिस्पोजिशन की वजह से आप मेडिसिन ना लें, लेकिन ऐसा कभी बोला नहीं जाता क्योंकि ऐसा मीनिंग आता ही नहीं है। Whereas you can say, आप ये कह सकते हैं owing to indisposition I called in the doctor, मैंने डॉक्टर को बुलाया। indisposition मतलब तबीयत खराब होने की वजह से। What exactly is this indisposition? indisposition का मतलब exactly में क्या हुआ? I have never been able to understand it except that it sounds very well in the press notes, or health bulletins or in messages from eminent men to gatherings to which they have been invited। ये कहना चाहते हैं कि मुझे कभी समझ में नहीं आया ये इनडिस्पोजिशन का असली मतलब, खास सिवाय किसके, सिवाय इट साउंड्स वेरी वेल, सिवाय ये सुनने में या पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है प्रेस नोट्स में, यानी कि अखबारों में, मैगज़ीन में, या तो हेल्थ बुलेटिन में सुनने में अच्छा लगता है, या तो जो एमिनेंट यानी कि जो मशहूर व्यक्ति होते हैं, प्रख्यात व्यक्ति होते हैं, वो गैदरिंग, सभा, जिनको सभा में बुलाया गया होता है, इनवाइट किया गया है, उनके मैसेजेस में इनडिस्पोजिशन देखने को, सुनने को मिलता है। इनडिस्पोजिशन कैन नॉट जनरली बी सेड बाय द पर्सन डायरेक्टली अफ्लिक्टेड। अब जो व्यक्ति इनडिस्पोजिशन से पीड़ित है, अफ्लिक्टेड है, ठीक है, वो व्यक्ति डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि अरे मुझे इनडिस्पोजिशन हुआ है, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। इट डज़ नॉट साउंड वेरी वेल फॉर एनी वन टू राइट डायरेक्टली। किसी भी व्यक्ति के लिए ये अच्छा साउंड नहीं करता है, यानी सुनने में अच्छा नहीं लगता है किसी व्यक्ति के मुंह से कि वो खुद ही बीमार है या खुद ही उसकी तबीयत ख़राब है और वो खुद जो है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ओविंग टू इनडिस्पोजिशन आई एम नॉट अटेंडिंग योर मीटिंग, मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। वो खुद बोले ये अच्छा नहीं लगता, तो करे क्या? इट साउंड्स अनकन्विंसिंग। क्यों ऐसा अच्छा नहीं लगता? क्योंकि ये थोड़ा अनकन्विंसिंग लगता है। सामने वो बोलेगा भी तो थोड़ा हिचकिचा के बोलेगा, या तो सामने जो सुनने वाला है वो क्या, उसको थोड़ा विश्वास नहीं भी हो सकता, क्योंकि भाई बात तो कर रहे हैं, ठीक ठाक बात तो कर रहे हैं, मीटिंग में आ क्यों नहीं सकते, क्या प्रॉब्लम है? तो भाई ये कौन बताए कि भाई इनडिस्पोजिशन का मतलब तबीयत खराब होना है, लेकिन किस तरह से हो सकता है कि इच्छा नहीं हो कहीं जाने की, हो सकता है मन अच्छा नहीं है, मूड नहीं है, जो भी है, कोई बीमारी हो, ज़रूरी नहीं है, बट इस तरह की कंडीशन हो सकती है। पर ये कौन बताने जाए? ये किसी को भी आप कहोगे भाई आज आपने बुलाया तो है लेकिन मेरी इच्छा नहीं है आ जाने की, अब ऐसा आप बोलोगे तो कैसा लगेगा सामने वाले को? और सामने आप ये भी बोलोगे अरे यार तबीयत ख़राब है मैं नहीं आ सकता, फ़ोन पे या मैसेज करके बोलोगे तो भी वो बोलेगा यार अच्छा खासा तो तू बात कर रहा है तो तू आ क्यों नहीं सकता? तो ये थोड़ा डायरेक्ट बोलना, ठीक है, सही नहीं लगता। तो करे कैसे, कैसे बताया जाए सामने वाले को कि भाई इनडिस्पोजिशन है? तो आप क्या करेंगे? इट साउंड्स बेटर इन द थर्ड पर्सन। ये तीसरा कोई व्यक्ति बोले ना वो, तो उसके मुंह से ये बात अच्छी लगती है, आपके बारे में कोई बोले। इट इम्प्लाइज दैट द जेंटलमैन इज़ एन एमिनेंट वन। इसका मतलब ये होता है कि जो जेंटलमैन है वो एमिनेंट है। एमिनेंट का मतलब काफ़ी बड़े आदमी है, प्रख्यात है, महत्वपूर्ण इंसान है, उनके पास एक सेक्रेटरी है, हैज़ अ सेक्रेटरी और अ डेप्यूटी हु कैन स्पीक फॉर हिम। उनके पास कोई सेक्रेटरी है या डेप्यूटी है। डेप्यूटी का मतलब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जगह पे काम कर सके, तो उनके पास तो डेप्यूटी भी है। और वो क्या कह सकता है? वो ये कहेगा मिस्टर सो एंड सो रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग टुडे ओविंग टू इनडिस्पोजिशन। वो आके क्या कहेगा कि मिस्टर सो एंड सो, यानी जो भी नाम है, ठीक है, उन्हें खेद है कि वो इस मीटिंग में आज नहीं आ सकते, आज असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें इनडिस्पोजिशन है। कहने का मतलब
तबीयत खराब है। पीपल विल अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द स्टेटमेंट एंड विल नॉट क्वेश्चन। लोग तो क्या करेंगे, समझ जाएंगे और इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट भी कर लेंगे और कोई क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा व्हाट इज दिस डिस्पोजिशन, इन डिस्पोजिशन। ठीक है, इज ही डाउन विद फ्लू, मलेरिया, कोल्ड और रूमेटिज्म। क्या वो क्या उनको भाई ये इनडिस्पोजिशन क्या हुआ, ये है क्या, क्या वो डाउन है, डाउन का मतलब बीमार है, फ्लू से बीमार है, मलेरिया से बीमार है, या उन्हें सर्दी हो गई है, या रूमेटिज्म हुआ है। रूमेटिज्म का मतलब जोड़ों में जकड़न हो गई है, दर्द होने लगा है। भैया आखिर हुआ क्या है उनको। आई नो अ डॉक्टर हु कैन क्योर इट। एक अगर जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ तो मैं आपको डॉक्टर के बारे में बताता हूँ जो कि ये सब ठीक कर देगा। ऐसा तो कोई नहीं पूछेगा ना, ऐसा तो कोई कहेगा ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब उल्टा, तो जस्ट एक्सेप्ट इट। सब लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज इट्स फेस वैल्यू। एज इट्स फेस वैल्यू का मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो कहा गया है उसी को लोग स्वीकार कर लेंगे। ज़्यादा अंदर घुसने की मतलब अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है भाई हुआ क्या है। इनडिस्पोजिशन है, हाँ तबीयत खराब है। क्या हुआ है रियल कोई नहीं जानता, तबीयत खराब है बस। ओके, पास ऑन टू दी नेक्स्ट आइटम। और दूसरे को भी यही बोलते हैं वो कि हाँ भाई उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ पाए। इनडिस्पोजिशन कुड बी यूज्ड ओनली एट अ पर्टिकुलर लेवल। लेकिन इनडिस्पोजिशन का यूज़ आप कोई पर्टिकुलर लेवल पे ही कर सकते हैं, मतलब कोई खास जगह पर ही कर सकते हैं। जैसे हेडेक का यूज़ आप सब जगह करते हैं, वैसे आप इनडिस्पोजिशन का यूज़ सब जगह नहीं कर सकते। नॉट बाय ऑल, सब लोग भी नहीं कर सकते। एंड सन्ड्री का मतलब विविध लोग भी नहीं कर सकते। ए स्कूल बॉय हु सेज, अगर स्कूल बॉय यूज़ करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा उसके मुंह से सुनने में। स्कूल बॉय हु सेज एज आई एम इनडिस्पोज्ड आई वांट टू बी लेट ऑफ। इनडिस्पोज्ड का मतलब है अनिच्छुक होना, कोई कार्य न करने की इच्छा होना, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े बीमार हैं या आपकी तबीयत खराब है, आपका मूड अच्छा नहीं है, इसलिए आपको कार्य नहीं करना चाहते। तो कोई स्टूडेंट ऐसा बोले कि मेरी आज इच्छा नहीं है कार्य करने की, या मेरी इच्छा नहीं थी होमवर्क करने की, तो मुझे लेट ऑफ कर दिया जाए। लेट ऑफ कर दिया जाए का मतलब मुझे दंड से मुक्त कर दिया जाए, मुझे माफ़ कर दिया जाए। अगर वो ऐसा बोले तो आप क्या करेंगे, टीचर्स क्या करेंगे, विल हैव हिज ईयर ट्विस्टेड, तो उसके कान ट्विस्ट कर दिए जाएंगे फॉर हिज प्री कॉन्शियसनेस। किस लिए, तो उसके पूर्व चेतना के लिए कि भाई बहुत बड़े हो गए हो ऐसा।